हेलो दोस्तों। आज हम लोग विलियम शेक्सपियर की एक और लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पोएम है वीनस एंड एडोनिस। बहुत ही बेहतरीन पोएम है। ये पोएम लॉन्ग नैरेटिव है। लॉन्ग नैरेटिव का मतलब एक स्टोरी बेस्ड होती है। स्टोरी किसी न किसी प्रोटागोनिस्ट पर आधारित होती है। ये वीनस और एडोनिस की स्टोरी है। यू नो अबाउट दैट वीनस वीनस इज द यू नो अबाउट अ प्लैनेट नेम इज वीनस, यस और नो? वीनस that predict here the goddess of beauty or goddess of love, and Adonis predict here a shepherd एक जैसे कह सकते हैं चरवाहा, जिसे कह सकते हैं गडरिया, जिसे कह सकते हैं, है ना। तो बहुत ही अनरिक्वेटेड लव स्टोरी यहाँ पर दिखाई गई है डियर। क्योंकि एक तरफ ब्यूटी ऑफ लव, गॉडेस ऑफ ब्यूटी, और एक तरफ शेफर्ड एंड जिसे कह सकते हैं चरवाहा, उसके बारे में यहाँ पर डिफाइन किया गया। इन दोनों की स्टोरी है। इसको पब्लिश किया गया डियर 1593 में। ध्यान रखना, 1593 में पब्लिश किया गया है। अब इस 1593 में एक इंसिडेंट हुआ था, जो है लंदन में वो इंसिडेंट क्या हुआ था कि प्लेग आउटब्रेक हो गया था। लगभग बहुत सारे लोग मारे गए थे। अब इसमें क्या है, जब 1593 में प्लेग जो है आउटब्रेक हुआ लंदन में, तो उस समय जितने भी थिएटर्स थे लगभग वो क्लोज हो गए थे, है ना। ये स्टोरी आपको समझ में आ रही होगी। तो चलो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो वीनस एंड एडोनिस पब्लिश हुआ 1593 में। अब ये 1593 में जो पब्लिश हुआ डियर, इसमें से ये शेक्सपियर की पोयम किसको डेडिकेटेड है? ये थर्ड अर्ल ऑफ साउथम्पटन को डेडिकेटेड है, जो हेनरी रेथेसली को डेडिकेटेड है। ठीक है ना, उससे संबंधित है। अब यहाँ पर जैसा कि ये देखना है, पूछा भी गया डियर, है ना। अक्सर पूछा जाता है ये एग्ज़ाम में कि वीनस और एडोनिस पब्लिश कब हुआ? 1593 में। किसको डेडिकेटेड है? हेनरी रथेस्ली, थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, है ना। और किसके द्वारा लिखी गई है? तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पोयम है, ये लगभग 6 लाइन की स्टेंजा है। 6 लाइन स्टेंजा का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर सेस्टेट का यूज किया गया है। सेस्टेट, 6 लाइन स्टेंजा को हम लोग सेस्टेट कहते हैं पोयम में, पोएट्री में, है ना। जो कि आयम्बिक पेंटामेटर में लिखी गई है दोस्तों। अब ये भी पूछा जाएगा कि वीनस एंड एडोनिस किस मीटर में लिखा गया है? तो कह सकते हैं आप आयम्बिक पेंटामीटर में। इसकी राइमिंग क्या होगी? राइमिंग होगी डियर ए बी सी सी। ध्यान रखना, ए बी सी सी इसकी राइमिंग होगी। या कह सकते हैं टर्सेट, या फिर कह सकते हैं जो है डबल सिंगल कॉपलेट यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट में। ठीक है ना। चलिए, ये पोयम 199 स्टेंजा की है। लगभग 1194 लाइंस इसमें दिए गए हैं, और हर एक लाइंस जो है वो 6 लाइन की स्टेंजा है। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब ये लोगों कि लगभग उसमें 10 सिलेबल्स होंगे। आयम्बिक पेंटामीटर यानी कि 10 सिलेबल्स मेंशन किए गए हैं। ये आपको जानना होगा। ठीक है ना डियर। चलो, अब हम लोग बात करते हैं इसकी स्टोरी के पहले, और थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं कि ये जो वीनस एंड एडोनिस पोयम है, ये इसमें लगभग सेक्सुअल एक्साइटमेंट को ग्राफिक्स किया गया है, डिपिक्ट किया गया है ना। अच्छा, इसके कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के बारे में समझ लेते हैं, जो कि विलियम शेक्सपियर स्वयं कहते हैं कि वीनस एंड एडोनिस इज़ द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन। ये जरूर ध्यान रखना दोस्तों, ये किस पोएम को कहा गया है, ये आपको रिमाइंड होना चाहिए। ये लिखा हुआ है, द फर्स्ट हायर ऑफ माई इन्वेंशन, दैट से विलियम शेक्सपियर अबाउट दिस पोएम वीनस एंड एडोनिस। इधर रखना, है ना। यहाँ पर
अच्छा, यहाँ पर ये पोयम किससे प्रेरित है? तो ये एक लैटिन पोएट थे, ओविड। कौन थे? एक लैटिन पोएट थे, ओविड थे। उनसे ये समर्पित है, इसे प्रेरित है इससे, क्योंकि ओविड ने लिखा था एक मेटामॉर्फोसिस, जो कि एक नैरेटिव पोयम में भी थी, है ना। अब ये मेटामॉर्फोसिस ओविड की है। इससे प्रेरित होकर के विलियम शेक्सपियर ने वीनस और एडेनिस को लिखा था। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई डियर। अब हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि जब 1593 में वीनस एडोनिस पब्लिश किया जा रहा था, तो उस समय इट वाज रिटन व्हेन लंदन थिएटर्स वर क्लोज्ड। क्यों क्लोज हुआ? क्योंकि प्लेग पूरी तरीके से क्या हो गया था? फैल गया था, है ना, उस समय पूरे लंदन में। क्लियर? आइए अब हम लोग, इतनी कहानी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पूछा जाता है। अब हम लोग स्टोरी समझ लेते हैं। स्टोरी है क्या? तो देखो, वीनस द ब्यूटी ऑफ लव या गॉडेस ऑफ लव कहा जाता है। कहा गया है एडेनिस जो है वो आपका एक शेफर्ड है, गडरिया है, जो कि बहुत ही हैंडसम, डैशिंग और कह सकते हैं परफेक्ट गाय है अपने आप में, उस शेफर्ड में, है ना, वो बहुत ही हैंडसम है। तो जब ये वीनस देखती हैं उस एडेनिस को अर्थ पर, तो उसकी ब्यूटी की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाती है। अट्रैक्ट होते ही सोचती है कि भाई इसे मैं अचीव कर लूँ। वो सीधे स्काई से जो है वो अर्थ पर आती हैं और उसको अचीव करने की कोशिश करती हैं, लेकिन एडोनिस हैंडसम जो है बॉय है, वो जो है इस लव पे और किसी ऐसे थिंग्स पर उसे बिलीव नहीं होता है, उस पर ध्यान नहीं देता है। तो वो, उसे सबसे ज़्यादा पसंद ये था कि हंटिंग करना, शिकार करना, वो हमेशा उसका फेवरेट रहा है और वो हंटिंग करता है। लेकिन जो गॉडेस ऑफ लव है वीनस, वो चाहती थी कि एडोनिस हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। कई बार वो कोशिश की और उसे कई बार ब्लैकमेल भी की, उसके पास जा कर के उसके हॉर्सेस को जो है इंटिमेट करती हैं दूसरे हॉर्सेस से, फीमेल हॉर्सेस से, कि कम से कम एडोनिस देखे, ये देखे कि किस तरीके से एक मेल हॉर्सेस फीमेल हॉर्सेस की तरफ इंटीमेट हो रहा है, उस तरफ जाकर कहीं न कहीं एडोनिस के अंदर भी इस तरीके से इंटीमेशन आए और वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एडोनिस हमेशा अपने शिकार के लिए ही, हंटिंग के लिए वो बाहर जाना शुरू करता है। कई बार वो रोकने की कोशिश करती हैं, हालांकि गॉडेस ऑफ लव हैं, गॉडेस ऑफ ब्यूटी हैं वीनस, तो उसको इंचेंट भी कर लेती हैं एडोनिस को, है ना। कई बार ऐसा हुआ कि उसके पास लेट जाती है ना। तो एडोनिस उसको सोचता है कि हमसे वो हो सकता है हमारे कारण की डेथ हो गई है, तो कुछ ना कुछ वो उनको होश मिलाने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे वो फिर से जगती है और कहती हैं कि दोबारा हमें इस तरह का बिहेव हमारे साथ करें, लोग की जो कि एडोनिस नहीं करता है। और वो हंटिंग पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। हंटिंग पे जा रहा होता है, वो चला भी जाता है। दूसरे दिन क्या होता है, एडोनिस वीनस को एक स्वप्न आता है कि एडोनिस अगर आज हंटिंग पर जाएगा तो वो उसे बोर यानी कि जो जंगली सुअर हैं उनके द्वारा उसकी डेथ हो जाएगी। तो वो रोकने की कोशिश करती हैं एडोनिस को, लेकिन एडोनिस नहीं रुकता और चला जाता है। तो दूसरे दिन जो है, जब एडोनिस आती हैं, सॉरी वीनस आती हैं एडोनिस को ढूंढते हुए, एडोनिस नहीं मिलता है तो जंगल की तरफ निकल जाती हैं। और जंगल की तरफ जब जाती हैं तो उन्हें एडोनिस कहीं दिखता ही नहीं है। लेकिन अचानक एक तरफ से जंगली कुत्तों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो वो उस तरफ जाती हैं और देखती हैं कि हर तरफ ब्लड शेड पड़ा हुआ होता है, खून इधर उधर बिखरा होता है, और एक तरफ एडोनिस की बॉडी पड़ी हुई होती है। और वो चीज़ें जो वो देखती हैं ड्रीम में वो रियल हो जाता है। एटलीस्ट एडोनिस नहीं बचता है। तो यहीं से वीनस एक शपथ लेती हैं, ये जो है कि जिस तरीके से मैं गॉडेस ऑफ लव होकर के अपनी एक ब्यूटी ऑफ थिंग्स को अचीव नहीं कर पाई, मैं अपने मनपसंद चीज़ को अचीव नहीं कर पाई, तो
फिर इस अर्थ पर कोई भी अपने इस जो भी मनचाहा थिंग्स होगा जिसे वो प्रेम करेगा उसे वो पा नहीं सकेगा। कुछ ऐसा वो कर्स करती हैं, है ना, क्योंकि वो अभिशाप देती हैं और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये दिखाया गया है कि किस तरीके से गॉडेस ऑफ लव होते हुए भी वो अपने प्रेम को अचीव नहीं कर पाती हैं। और जहाँ पर एडोनिस की डेड बॉडी होती है, वो ब्लड निकला हुआ होता है, वहाँ से एक ब्यूटीफुल रोज के कलर के जैसा पौधा होता है ना, और उसे वो कहती हैं कि ये सबसे फेवरेट रोज होगा। और फिर ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। तो कैसे लगी दोस्तों डियर स्टोरी? चलो इसी तरीके के स्टोरी को पाने के लिए आप हमारे चैनल को से ज़रूर जुड़े और सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।